हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुभाष विश्वकर्मा और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नंबर के बारे में। नंबर यानी कि जैसे आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम नंबर के बारे में, जो कि होता है संख्या। आखिर ये संख्या है क्या? जब भी हमें कुछ गिनना होता है, कुछ जोड़ना होता है, कुछ घटाना होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चलता है वो होती है संख्या, गिनती। तो जब भी हम कुछ गिनने के लिए प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम बहुत सी जिसको हम मैथ की भाषा में कहते हैं अनंत, इस तरह से हम बहुत सी संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये संख्याएं देखो, प्राकृतिक लाइफ में या ज़िंदगी में जब भी हमें उपयोग करना होता है तो हम हमेशा इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ को गिनने की ज़रूरत पड़ती है तब हम उपयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या की, जो कि होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब सबसे पहली संख्या जो थी वो हमारे पास आई प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी संख्या जो हमारे पास आती है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि अभी जो संख्या थी हमारे पास, ये अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं थी। तो इसमें हमने क्या किया, पूर्ण संख्या जो थी उसमें हमने जीरो को बढ़ा दिया। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को बढ़ा देते हैं तब वह संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट। यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ये हो गया हमारे संख्या के दो प्रकार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें क्या है दोस्तों, जैसे हमें कभी कभी संख्याओं को प्लस में, कभी कभी माइनस में भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जीरो के से उस साइड, अगर हम संख्या रेखा पर देखें, जीरो की इस साइड कोई संख्या है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं 1, 2, 3, 4। और जीरो की इस साइड की संख्या को अब हम चले जाएंगे माइनस में। फिर आ जाएगा -1, -2, -3 डॉट इस साइड आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट और इस साइड आ जाएगा प्लस में इनफाइनाइट। तो ये अगर हमारा माइनस में भी है और प्लस में भी है और साथ में जीरो भी है तो उस तरह की संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसके बाद चौथा आता है परिमेय संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या, बहुत बच्चों से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि परिमेय संख्या आखिर क्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहें 1, 2, 3, 4 ये सबको पता रहता है, पर /ज़्यादातर बच्चों को परिमेय संख्या में हो जाता है कन्फ्यूजन। तो परिमेय संख्या आखिर है क्या? परिमेय संख्या होता है जब किसी दो संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख दें तो वही होता है परिमेय संख्या। जब किसी संख्या को P/Q के रूप में हम लिखते हैं तो वो होता है परिमेय संख्या। परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है, परंतु Q जो होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे Q का मान जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 3/4, 2/3, 2/1, 4/5 इस तरह से बहुत सी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। और अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, जैसे अगर इसमें हम अभी 3/0 कर दें तो अब ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय में तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे Q बराबर क्या हमने पढ़ा, Q कभी भी बराबर नहीं होगा जीरो के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चारों संख्याएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।